जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में, जहां पर जो है आल कराची वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन का जो सदर है सरदार अब्दुल हमीद की जानिब से जो है एक अहम मीडिया कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और जो है उनका कहना है कि जो इनका जो है टैंकर का जो ड्राइवर था, जिस पर जो है पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया है, तो इस हवाले से वो आज अहम मीडिया ब्रीफिंग देने वाले हैं। तो हम कोशिश करेंगे इस पूरे मामले पे उनसे बात करेंगे कि वो क्या मौक़िफ़ देते हैं और आगे का क्या लाहे अमल है। तो इस हवाले से हम उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया के भाइयों को कि आप आए हैं यहाँ पे, आपने अपना कीमती टाइम दिया है। बाकी जैसे कि आपको पता था कि इस दफ़ा बेगाल का जो चक्कर चल रहा था कि जो पुलिस बेगाल में हमारी गाड़ियों को पकड़ के खड़ी कर देती थी, ना वो पैसे देती थी, ना वो डीजल का खर्चा देते थे। हमने कमिश्नर कराची के पास गए, वहाँ से कहा कि भाई हमारी गाड़ियाँ जितनी भी आपको चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, आप हमको किराया दे, हम देते हैं। कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं हमेशा कंटेनर देते हैं, हमें जब भी पुलिस मांगती है कंटेनर देते हैं। उसके बाद हमारी गाड़ियों को फिर पकड़ा गया, हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से आर्डर लेके आए, और उसके बावजूद जब पुलिस ने तंग किया तो हम फिर हाई कोर्ट गए कंडम ऑफ कोर्ट में, और कंडम ऑफ कोर्ट से हम आर्डर लेके आए जिसके अंदर हमने 10 SHO का खिलाफ पार्टी बनाया था। तो बीच में किसी हाई अथॉरिटी का फ़ोन आया कि यार थोड़ा सा ख्याल करो, तो हमने ख्याल किया। और इसके बरक्स अब ये हो रहा है कि ये जो अभी सीज़न गुजर रहा है हमारा, इस सीज़न के अंदर आप ये देखो, ये हमारे पास हाई कोर्ट के आर्डर भी हैं, ठीक, कंडम ऑफ कोर्ट, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारी ये फैल हमने 2023 से शुरू की थी, जो आज हमारी जाके कंप्लीट हुई है। वो इसके अंदर शारा फैसल थाने वालों ने जो बिल्कुल हद से ज़्यादा नाजायज़ किया, उन्होंने हमारे 2 बंदों को मारा पीटा है, और उसका सर फाड़ा, उसके जो कपड़े फाड़े, और बहुत हद तक उसके साथ जुल्म किया, जिसका हमने मेडिकल बनाया है। और शारा फैसल के SHO हो गया, और ये 4-5 थाने जो हैं ये हो गए, इन्होंने हमको बहुत हद तक जो तंग किया है। और इंशाअल्लाह ताला हम DIG और डिस्ट्रिक्ट IG के पास जाएंगे इस सिलसिले में। अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम कंडम ऑफ कोर्ट क्या, ये हम इस पर जाएंगे। किसी एक बंदे को भी मैं उसको जो है नौकरी पे नहीं रहने दूंगा इंशाअल्लाह ताला, जिसने जुल्म किया है। और जैसा कि आपको पता है कि ये टेंडर हो रहे हैं, हमेशा टेंडरों में जो है ना ये ड्रामेबाजी होती है कि टेंडर में जब भी होता है, टेंडर के अंदर एक यूनियन एक ऐसी होती है जो बाहर से किसी को रखा जाता है। जब भी टेंडर के अंदर कोई मशावरत की जाती है, आज 20-25 साल का पुराना रिकॉर्ड रखा के देख लो, इन्होंने एक आम यूनियन जो बाहर की जो डुम्मी यूनियन होती है बीच में डाल के वो उसी से फैसले किए जाते हैं। आप ये बताओ, 1987 से हमारी यूनियन है, जब यहाँ पे है तो टैंकर के मसाइल के बारे में हमसे बेहतर ज़्यादा कौन जानता होगा। हमारे को बीच में शामिल किया जाए, जब आपको पता है कि GPS रेट के बारे में हमारा कितना मसला पैदा हुआ है, हमने कितनी इस पर फाइट की है। पर आखिर में जाके वो जो कहते हैं कि आपके टेंडर बुक के अंदर ये लिखा हुआ ही नहीं था कि अगर पेट्रोल महंगा हो तो हम आपका रेट महंगा करेंगे। पूरी कराची के अंदर KPT के, नेवी के, किसी भी जगह के टेंडर आप उठा के देख लें, उस टेंडर के अंदर ये शिक रखी जाती है, जब भी पेट्रोल महंगा हो, कोई चीज़ महंगा हो तो उस हिसाब से रेट को बढ़ाया जाता है। हमारा शुरू से होना अभी तक यही है, ये हाईडेंट ठेकेदार हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। और ये GPS की मद में हमने सैकड़ों दफ़ा बोल चुके हैं कि GPS की मद में हमारी गाड़ी को जो ना 1000-1500 रुपया नुकसान हो रहा है, जो आज तक हो रहा है। हमने जब हड़ताल करते हैं तो गवर्नमेंट को तभी इसी बात की समझ आती है। हमारे पास पार्किंग का मसला है, हमारे पास पार्किंग नहीं है, मेन रोडों पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, और गाड़ियों की वजह से जो ना एक्सीडेंट होते हैं, रोडें बंद होती हैं। हमने कमिश्नर कराची को कहा हमें पार्किंग की जगह दो, जाम सादिक पुल के नीचे जगह पर कमिश्नर कराची ने DC अपना डिफेंस को कहा, DC डिफेंस ने DC कुरंगी को कहा, तब भी उन्होंने हमें जगह नहीं दी। और इस टाइम पे DIG जो अपना ट्रैफिक है पीर मोहम्मद शाह, उन्होंने जो लेटर दिया है कि भाई आपको इनको कोई जगह दी जाए, मेन रोड पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, रोड ब्लॉक होता है, उसके बावजूद जो ना DIG साउथ के लेटर के बावजूद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से हम जो है ना उम्मीद रखते हैं। हम शजीर मेमन साहब से, वजीर ट्रांसपोर्ट से, हम CM साहब से, हम बिलावल भुट्टो से, हम हर एक से ये उम्मीद रखते हैं। और ख़ास मैं DG रेंजर और कोर कमांडर को अपील करता हूँ कि ये एक सीरियस मसला है गाड़ियों को रोडों पे खड़ा होने का। और फिर एक बात है कि आपको पता है कि कराची में किसी जगह आग लग जाए तो हाइडेंट जो 24 घंटे के अंदर जो ना, हर हाइडेंट के अंदर जो एक पॉइंट होता है जो आग बुझाने के लिए लगाया जाता है, उस टाइम पे इस्तेमाल होता है। पर आप ये देखें, जब आग लगती है वो जो पॉइंट होता है वो पूरा साल चलता है, वो सिर्फ एमरजेंसी के तहत होता है, एमरजेंसी को छोड़ के पूरा साल चलता है। जब भी प्लाजा में आग लगी, आप देखो गाड़ियाँ नहीं पहुँची, वहाँ भी गाड़ियाँ हमारी
बीमारी पहुंचाई। कोई ना हो, एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां गाड़ियों की पार्किंग हो, 20-50 टैंकर वहां पे खड़े हों, और खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा हो जाता है कराची में, उस हादसे के अंदर हमारी गाड़ी वहां पे पहुंचे। और ये जो बिगाड़ का मसला है, इंशाअल्लाह ताला इसमें हम कोई रियायत नहीं करेंगे, इसमें एंड तक जाएंगे। हमारे जो भाई हैं अभी जिन्होंने आके हमारे को ये बात कही है, और उस बंदे का जो हशर देखा है हमने, और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद खुद ही बताएंगे हमारे भाई क्या हाल हुआ उनका। आज मोहम्मद इखलाक है, ये इशारा फैसल थाने वालों ने हमारे टैंकर को रोका और उससे कोई पैसे तलब किए, तो जब उसने पैसे नहीं दिए तो हाई कोर्ट का लेटर दिखाया, उन्होंने उठा के फेंक दिया। और फिर हमारे से बात की, हमने बोला जी हाई कोर्ट का आर्डर है, आप नहीं जा सकते। ड्राइवर को हमने बोला वीडियो बनाओ, जब ड्राइवर ने मोबाइल निकाला उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, चौकी पे ले गए और मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। जिसके बाद हम जना हॉस्पिटल गए, वहाँ से MLO बनवाया, उसका इलाज करवाया। तो ये सरासर जुल्म है, ज़्यादती है। तो आला इदारों से अपील है कि इसकी इंसाफ किया जाए हमारे साथ। कि पाकिस्तान वो मुल्क है यहाँ कोई भी चीज़ जो प्यार से नहीं ली जाती है। हमने एक दफ़ा कराची में हड़ताल की, उसके बाद हमें पीछे से DG साहब का फ़ोन आया तो हमने यहाँ पे हड़ताल ख़त्म की। नेक्स्ट टाइम हमने नीपा पे हमने हड़ताल की रमज़ान के दिनों में, और हम ये नहीं चाहते हुए कि किसी रमज़ान के दिन है कि रोज़ा ख़राब हो, हमें मजबूर किया गया, हमने वहाँ पे हड़ताल की। हमें ये दिख रहा है कि अगर हमारे इस मसले को नहीं देखा गया तो हम डायरेक्ट प्रेस क्लब आएंगे और वहाँ पे इसका एहतजाज करेंगे। हम अपना टैंकर लेके आगे वहाँ पे इसका एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर इस मसले को नहीं देखा गया तो।